अगर सुंदरता के पीछे जाओगे स्टार्टिंग में ही तो ज़्यादा आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। अगर कैमरा ऊपर या नीचे जाता है तो ये शोल्डर की प्लेसमेंट ऊपर या नीचे होगी, बट वहीं पर अगर सर ऊपर नीचे जाता है तो ये वहीं पर रहेगा। देखिए ये वहीं पर है, इसकी प्लेसमेंट वहीं पर रहेगी। तो यहाँ पर जो डिस्क का एंगल आया है वो कैसा है, वो कुछ इस तरीके से है। तीनों में फर्क देखिए अब। फ्रंट व्यू और 3x4 व्यू हेड का एंगल बनाते बनाते थकते नहीं हो क्या? थोड़ा आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, बाकी एंगल्स ही बनाओ, क्रिएटिव बनो, हो जाएगा। अगर आप ये वाली वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो इससे पहले इसका पार्ट 1 देख कर आओ, लिंक आई बटन पर मिल जाएगा आपको, जिससे कि इस वीडियो को समझना इजी रहेगा। और इसका सेकंड पार्ट भी देखना। फर्स्ट पार्ट देखने से आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग होगा, सर्कल कहाँ पर आना चाहिए, साइड कट, प्रपोर्शन कैसे रखने हैं, आई सॉकेट कहाँ पर आएगी, वो सारे उस वीडियो में कवर कराए हुए हैं। अगर बिना उस वीडियो को देखे इस वीडियो को देख रहे हो तो आधी बातें ही समझ आएंगी। हेड ड्राइंग के जितने भी पार्ट्स अभी तक बने हैं और आगे बनाने वाला हूँ वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको काफी सारा कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिन्हें कंबाइन करके आपकी ड्राइंग स्किल तो इंप्रूव होगी, साथ ही साथ थॉट प्रोसेस भी इंप्रूव होगी। तो आज की वीडियो में हम हेड के स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं लूमिस मेथड की हेल्प से। इस वीडियो में डिफरेंट एंगल्स में हेड को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ऐसी चीजें चेंज हो रही हैं जब हम एंगल चेंज कर रहे हैं। फेस का फ्रंट एंगल मैं नहीं ड्रॉ कर रहा, क्योंकि आई नो आपने काफी सारी वीडियोस उसकी देखी हुई हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइड फेस से, कंप्लीट साइड व्यू ऑफ द फेस, जिसको हम थोड़ा सा एंगल में भी रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ एग्जैक्ट साइड फेस, साइड एंगल ऑफ द हेड। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक सर्कल क्रिएट करूंगा और बीच में एक क्रॉस, यहाँ से एक और लाइन क्रिएट करूंगा नीचे की तरफ। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि फोरहेड से ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा सर्कल के अंदर आना चाहिए, बाकी आए या ना आए। इसमें देखिए हेड का जो टॉप है वो पूरा आ रहा है हमारा सर्कल के अंदर। यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा ईयर, यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे लेकर जाऊंगा और कनेक्ट कराऊंगा जॉ के लिए। देन यहाँ से यहाँ तक आ गया नेक रीजन, और इस वाले पॉइंट पर ध्यान रखना कि ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। नेक का ये वाला रीजन चेक करते रहना। यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाएगा, आई सॉकेट के लिए जगह हमें देनी पड़ेगी। ये आगे नोज बाहर की तरफ, और यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ डाल रहा हूँ, जिससे कि नोज का स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। अब आपको आगे जाते हुए क्या ध्यान में रखना है कि जो ये वाला आपके पास एक क्रॉस आ रहा है साइड के लिए, यहाँ पे कंप्लीट इस तरीके से आ रहा है। इसको अगर आप चेंज करते हो, इसको अगर आप टिल्ट करते हो तो किस तरीके से क्रिएट होगा वो देखते हैं अब मैं दोबारा से एक और सर्कल क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एंगल देने जा रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने ये वाली लाइन इस तरीके से एंगल पर रखी तो यहाँ पर भी जो एक लाइन आएगी वो इसके पैरेलल आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ये आ गई हमारी आईब्रो लाइन, ये आ गया हमारा ईयर की लाइन, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी। यहाँ से सेम थोड़ा सा अंदर की तरफ, आईब्रो सेम, आई सॉकेट थोड़ा सा एंगल आएगा, और जिस एंगल में ये वाली लाइन आ रही है सेम एंगल में यहाँ से यहाँ तक जाएगी नोज के लिए। सेम यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी जॉ लाइन। और अब इस रीजन की तरफ ध्यान रखना, ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और पीछे से कैसे होगा, एक यहाँ पर बम्प क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है, यहाँ पर बम्प क्रिएट हो जाएगा एक, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो इस तरीके से बम्प क्रिएट करती हैं। अब यहाँ पर जो इसका एंगल आया है वो किस तरीके से आया, पहले था बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया कुछ इस तरीके से। इस लाइन के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा, या इनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल मेंटेन रहना चाहिए। अगर नहीं रहता तो दिक्कत आएगी, इसका मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसे हम थोड़ा सा और टिल्ट करते हैं। अब स्टार्ट एक सर्कल के साथ होता है, जब भी हम लूमिस मेथड स्टार्ट कर रहे होते हैं स्टार्ट हमेशा से एक सर्कल के साथ होता है, एक रफ सर्कल। इसको अगर आप ज़्यादा डार्क भी नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपके आइडिया के लिए, ये आपकी प्लेसमेंट डिसाइड करने के लिए है, आगे की जो आप फीचर्स रखने वाले हो उसके आइडिया के लिए है। अगर आप इसे नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा।
आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए, इसलिए हम ये बनाते हैं। इसको थोड़ा सा और एंगल देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारी लाइन है जो पहले हॉरिजॉन्टल थी अब वो इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गई हमारी डिस्क, ये हो गई हमारी आईब्रो लाइन, थोड़ा सा ऊपर आके आ जाएगी हमारी ईयर का बॉटम, और यहाँ से हम यहाँ तक एक और लाइन नोज के लिए, एंड दोबारा से इसके बिल्कुल ही पैरेलल लाइन मिडल लाइन ऑफ द फेस के लिए। यहाँ से थोड़ा सा अंदर आऊंगा, नोज के लिए सेम कट, जॉ के लिए, ईयर के लिए मार्किंग। यहीं पर मैं वीडियो के साथ एक और आपका टॉपिक, और या फिर आप इसे एक सीख कह सकते हो जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ड्राइंग करते हुए, या फिर कोई भी और स्किल अगर आप सीख रहे हो तो उस टाइम भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। पावर ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल करना किसी की। स्टार्टिंग में जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो तो जो आपको सिखा रहा है उसको वैसा ही इमिटेट करने की कोशिश करो, जैसा वो फील कर रहा है, जिस इमोशन के साथ वो बना रहा है उसको एज इट इज रखने की कोशिश करो। जैसा वो हाथ चला रहा है, हैंड मूवमेंट जैसी हो रही है, हैंड ग्रिप जैसी हो रही है उसकी, कहाँ कहाँ पर वो लाइट स्ट्रोक मार रहा है, कहाँ पर वो डार्क स्ट्रोक्स क्रिएट कर रहा है, उसको इमिटेट करने की कोशिश करो, उसको कॉपी करने की कोशिश करो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो उस टाइम पर इमिटेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पर आपको नहीं पता जिसे आप देख रहे हो बनाते हुए उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। वो थॉट प्रोसेस समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसे इमिटेट करो, आप वो ही ड्रॉ करो, आप वैसे ही एक्सप्रेशन रखो, आप सारी की सारी चीजें बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करो, हैंड मूवमेंट से लेकर एक्सप्रेशन तक भी। और जैसे जैसे आप उसे इमिटेट करते रहोगे वैसे वैसे आपकी थॉट प्रोसेस भी कहीं ना कहीं वैसी ही होती जाएगी जैसा आप बनाना चाह रहे हो। अब यहाँ पर देखिए बम्प कैसा आया, और यहाँ पर और इसमें फर्क देखना, यहाँ पर जो स्ट्रेच आ रहा है उसमें फर्क देखो कैसे आ रहा है। जब ज्यादा हमने इस हेड को रोटेट किया उस टाइम पर नेक में काफी ज्यादा चेंज आया। यहाँ वाला रीजन बिल्कुल सेम है, सारों में सेम है, देखिए नोज सेम है, आई सॉकेट, ईयर, जॉ, सारा कुछ सेम है। चेंज कहाँ पर आया? नेक में चेंज आया। यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या निकल कर आता है कि जब भी हम साइड फेस बना रहे होंगे, साइड एंगल ऑफ द हेड बना रहे होंगे, उस टाइम पर जब हेड ऊपर या नीचे मूव करेगा तो हमें नेक में जो स्ट्रेच क्रिएट हो रहा है वो शो करना है ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पर जो डिस्क का एंगल आया है वो कैसा है? वो कुछ इस तरीके से है। तीनों में फर्क देखिए। अब ये था बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ा सा हमने स्ट्रेच किया, ये और ज्यादा स्ट्रेच किया। अब ये तो बात करी जब हेड ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहा होगा। क्या हो अगर जो फेस है वो नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहा होगा, उस टाइम भी आपका जो स्ट्रेच है वो नेक में फील होगा, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। वो देखिए कैसे करते हैं। सेम प्रोसेस, स्टार्टिंग विद द सर्कल। इस टाइम पर जो हमारा साइड डिस्क का एंगल है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, क्रिएटिंग 90 डिग्री एंगल विद दीज टू लाइंस। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हुए यहाँ से मैं एक मिडल लाइन क्रिएट कराऊंगा, मिडल लाइन ऑफ द हेड, बॉटम ऑफ द ईयर, यहाँ तक आ जाएगी नोज। देखिए सेम स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है, सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। अब जो सारा स्ट्रेच है वो आ जाएगा कुछ यहाँ पर। इन 2 से 3 लाइंस के अंदर मैं स्ट्रेच को शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्ट्रेच वाली लाइंस है सारी। अगर हम फेस को नीचे की तरफ टिल्ट करते हैं तो इस तरीके से एक व्यू क्रिएट होगा। यहाँ पर हमारा एंगल आया है कुछ इस तरीके से, साइड कट का एंगल नीचे की तरफ आ रहा है। अब थोड़ा सा मुश्किल एंगल क्रिएट करते हैं कि हेड को हम ऊपर से और 3/4 व्यू देख रहे हैं, उसको कैसे क्रिएट करेंगे हम वो देखते हैं। ज्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ, दोबारा मैंने जैसा कहा कि इमिटेट करना सीखो, जैसा मैं बना रहा हूँ उसको वैसा ही बनाओ। जहाँ डार्क स्ट्रोक है वहाँ डार्क स्ट्रोक दो, जहाँ पर मैं लाइट स्ट्रोक्स यूज कर रहा हूँ वहाँ लाइट स्ट्रोक करो। इनिशियली आप देख रहे हो जब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मैं ज्यादा डार्क स्ट्रोक्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है कि हमने अपना आर्टवर्क कंप्लीट कर दिया, ऐसा हम फील कराते हैं व्यूअर को। और कुछ ऐसा होता है कि ये जो लाइंस है वो हमारी फाइनल लाइंस हैं, बट जो हमारी ये लाइट लाइंस होती हैं ये लाइंस हमारे आइडिया के लिए होती हैं और ऐसा व्यू देती हैं, ऐसी फील देती हैं व्यूअर को कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आ गया हमारा सर्कल, इसके बाद साइड कट, और जो हमारा मैंने कहा जैसे कि हम हेड को ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, जो टॉप रीजन काफी ज्यादा विजिबल होगा, और 3/4 व्यू है। इस तरीके से एक एंगल क्रिएट हो जाएगा। साइड डिस्क का ये वाला इस तरीके से
एक एंगल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं अब मिडल लाइन ऑफ द फेस दिखाने जा रहा हूँ, नोज लाइन का कट और जॉ लाइन। अब देखिए ऊपर की तरफ से देख रहा हूँ ना, तो जो 4 लाइंस के बीच का डिस्टेंस है वो हमें थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ऊपर से देख रहे हैं तो ये वाला एरिया हमें पास में दिखेगा, तो ये बड़ा दिखाना है हमें। एज कम्पेयर टू जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे चीजें छोटी होती रहेंगी। नीचे गया, यहाँ से यहाँ तक का जो जितना डिस्टेंस था अब उससे मेरे को छोटा ही करना पड़ेगा। एक आइडिया ही लगा रहा हूँ अभी फाइनल नहीं में किया मैंने कुछ भी। ये हमारे आइडिया से एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अब अंदर के फेशियल फीचर्स को प्लेस कराने जा रहा हूँ। आईब्रो लाइन यहाँ पर आ जाएगी। हमें आईज, ये वाली आईज थोड़ा हमें नहीं दिखाना है क्योंकि इस एंगल पर आईज दिखेगी ही नहीं। नोज का एंगल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये वाली आईज जो है वो आईब्रोज के नीचे छिप गई है तो हम शो नहीं करेंगे उसे, हमें चीक्स दिखा देने बस। ये वाली आईज को हम थोड़ा सा आइडिया देंगे व्यूअर को, क्योंकि ये छिप नहीं रही है, थोड़ा सा हमें दिखाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से व्यू आ जाएगा एक। अब यहाँ लिप्स पर भी ध्यान देना। ऊपर से देख रहे हैं तो अपर लिप जो है वो हमें छोटा दिखाना पड़ेगा, या फिर आप नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं लोअर लिप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगल का ध्यान रखना, इसको सीधा नहीं करना है बिल्कुल, थोड़ा टेढ़ा जाएगा, इस लाइन के पैरेलल जाना चाहिए। यहाँ से मेरे को ईयर दिखाना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड। इसकी तो मार्किंग्स है ही हमारे पास। अब जो हेयर्स की मार्किंग है उसे दे रहा हूँ। यहाँ से हेयर स्टार्ट हो रहे हैं, हेयर लाइन आ जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी आपको इमिटेट ही करते रहना है क्योंकि कई चीजें आपको इनिशियली समझ में नहीं आएंगी, पर जैसे जैसे आप उन्हें बनाते रहोगे आपको पता लगता रहेगा अपने आप कि वो वहां पर आ क्यों नहीं है। तो अगर स्टार्टिंग में आपको ये काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, पहली बात तो उन्हें पूछने की कोशिश करिए। अगर कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, लेट इट बी, अपने आप वो जवाब आपको मिल भी सकता है। तो कई बार आपको लेट इट बी भी करना पड़ेगा। यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग आ जाएगी क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें नेक दिखेगी नहीं अभी पूरी, जैसा हम यहाँ पर देख रहे थे क्योंकि हम साइड में देख रहे थे बिल्कुल, तो ये नीचे की तरफ जा रही थी। सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर, बट ये कान के पीछे से हमारा शोल्डर स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैमरा जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब तो आपको कहीं ना कहीं ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपका हेड मूव कर रहा है या फिर कैमरा एंगल मूव हो रहा है, कैमरा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर कैमरा ऊपर या नीचे जाता है तो ये शोल्डर की प्लेसमेंट ऊपर या नीचे होगी, बट वहीं पर अगर सर ऊपर नीचे जाता है तो ये वहीं पर रहेगा। देखिए ये वहीं पर है, इसकी प्लेसमेंट वहीं पर रहेगी। सी, ये वहीं पर है, यहाँ पर चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि कैमरे का जो एंगल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब एक और नेक स्ट्रेच की तरफ ही चलते हैं। थोड़ा सा फ्रंट व्यू लेंगे फेस का, बट जो फेस है वो थोड़ा शिफ्ट कर रखा होगा हमारा लेफ्ट साइड की तरफ। थोड़ा फेस मेरे को नीचे की तरफ दिखाना है तो हेड का जो ऊपर वाला रीजन है थोड़ा सा मैं बड़ा ही रखूंगा। साइड कट, एंगल थोड़ा सा चेंज किया फेस का। ये हेयर लाइन, यहाँ पर आ गई आईब्रो लाइन, नोज लाइन, एंड देन थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी मेरे को जॉ लाइन। थोड़ा सा फेस नीचे टिल्ट किया है तो ये इस तरीके से जाएगी पीछे की तरफ। जो ईयर्स हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। पहले यहाँ थे, यहाँ से मेरे को यहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे। जो स्टार्टिंग है वो यहाँ आ जाएगी। मेरे पास मार्किंग्स तो आ चुकी हैं हर चीज की। अब प्लेसमेंट कराते हैं फीचर्स के। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। आईज, यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बल्कि एक आइडिया ही क्रिएट कर रहा हूँ बस। आईज के लिए आइडिया कि वहाँ पर आईज हैं, व्यूअर का ये आइडिया लग जाए बस, दैट्स इट। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ज़्यादा सुंदर नहीं बनाना होता स्टार्टिंग में। अगर सुंदरता के पीछे जाओगे स्टार्टिंग में ही तो ज़्यादा आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। ये नोज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्किंग्स। लिप्स के लिए अपर लिप शो नहीं होगा तो सिर्फ लोअर लिप ही शो करेंगे। कान आ जाएंगे यहाँ तक, सेम इस तरफ। अब नेक का स्ट्रेच देखना कैसे आएगा। यहाँ से एक लाइन यहाँ जाएगी। अब ये क्योंकि फेस जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट कर रहा है, हमारा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट कर रहा है, तो जो यहाँ पे लाइन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी और जो यहाँ पर लाइन है वो इस तरफ आएंगी दूसरी तरफ। मैं देखिए इन लाइंस को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इन पर हाईलाइट करना है। ये मेन लाइंस है, ये एंड लाइंस है। सेम इन लाइंस को भी मैं थोड़ा डार्क कर सकता हूँ।
तो यहाँ पर आप खाली हेड को ड्रॉ करना ही नहीं सीख रहे हो, आप इन टिप्स को कहीं और जगह पर भी ड्रॉ करते हुए यूज कर सकते हो। जो मैं भी टिप्स आपको बता रहा हूँ इनको आप हर जगह पर यूज कर सकते हो। जब भी आप स्केचिंग कर रहे हो, रैपिड स्केचिंग कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस तरीके की टिप्स को यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने हेड को कुछ एक ऐसे एंगल्स में रखा जो कि थोड़े मुश्किल होते हैं, और हेड को चेंज करते हुए और ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आपको नेक रीजन पर भी ध्यान रखना है। सेम यहाँ पर आपने देखा जब कैमरा एंगल चेंज होता है, ऊपर या नीचे कैमरे को हम रखते हैं हेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या चेंज हो रहा है, क्या ऐसी चीजें हमें चेंज करानी पड़ेंगी कि कैमरा एंगल मूव हुआ है वो भी दिखे। सेम यहाँ पर एक नेक में स्ट्रेच कैसे आपको फील कराना है सामने वाले को, वो शो करना है आपको, वो सारी कैसे चीजें दिखानी है। आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया मिला होगा। आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी सेम टॉपिक के ऊपर, हेड ड्राइंग्स के ऊपर, फेशियल फीचर्स के ऊपर वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आपको यहाँ से रिलेटेड कोई और भी डाउट है और कोई डाउट आता है आपके मन में, तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, मैं उनका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये सारी फोटोज चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर जाना होगा, वहां पर आपको ये सारी फोटोज मिल जाएंगी, या फिर पिछली वीडियोस में जो मैंने रेफरेंस फोटोज यूज की हैं वो भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ड्राइंग के बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेसिक्स नींव की तरह होते हैं जो अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए खड़ी रहेगी। यही बेसिक्स से एडवांस तक की जर्नी है रूट्स ऑफ आर्ट ट्रेनिंग, जो कि है फुल ऑफ हैंड मूवमेंट एक्सरसाइज, आई ट्रेनिंग, प्रोपोर्शन जजमेंट, लैंडस्केप ड्राइंग, स्केचिंग करने का सही तरीका, ग्रिड मेथड ही नहीं फ्री हैंड को कैसे यूज करना है, रियलिटी में कैसे स्टिल लाइफ और फेस ड्राइंग की जाती है, और इन्हीं सभी के साथ साथ आगे कैसे एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना है, कैसे अपने आर्टवर्क को लोगों के सामने लाना है, वीडियोस कैसे बनानी है, जैसे मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कैसे शूट करनी है, एडिट करनी है, ये सारा कुछ उस एक कोर्स में कंबाइन किया हुआ है, जिसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। और उन सभी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस किया हुआ है जहां से एक आर्टिस्ट कमा सकता है। रूट्स ऑफ आर्ट ट्रेनिंग और फ्री कोर्सेज के लिए रजिस्टर करने के लिए विजिट करें artbyvinay.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप इस वीडियो में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को यहाँ से मिला हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ताकि उन लोगों को ही पता लग जाए जो लोग वीडियो पर क्लिक करने के बाद कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करने लग जाते हैं कि वीडियो अच्छी है या नहीं। उन्हें पता लगे कि वीडियो में ऐसा क्या है, क्या आगे उन्हें सीखने को मिलने वाला है, ये सारा कुछ उन्हें पता लगे। तो प्लीज डू कमेंट और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।